बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंट की बुक का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12 आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 200 यूनिट ऑफ ईच द कम्युनिटी जय एंड विजय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज। अब कॉस्ट हमको दिए डायरेक्ट मटेरियल, जय और विजय दोनों का अलग अलग दिया है 12,000 एंड 10,000। डायरेक्ट वेजेस हमको दिया 8,000 5,000 एंड चार्जेबल एक्सपेंसेस है 1,000 एंड 1,000। इसके बाद हमको ओवरहेड्स जो दिए फैक्ट्री के और ऑफिस के वो इकट्ठा दिए 6,000 और 3,480। इफ अ परचेज 33.5% ऑफ ऑन कॉस्ट is to be realized, what would be the selling price of each community per unit। यहाँ पर हमको देखिए, यहाँ पर हमको क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। हम यहाँ पर बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। यहाँ दो कम्युनिटीज दी गई हमको, जय एंड विजय। दो व्यक्ति यहाँ पर हैं, दोनों की हमको अलग अलग कॉस्ट उनकी कैलकुलेट करनी है उनके प्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम्स हमारे जो खींचते हैं, एक टोटल का कॉलम लेंगे जिसमें हम दोनों का टोटल करके लिखते जाएंगे कि टोटल का हमको अमाउंट कितना मिल रहा है, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है। यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं जय की और यहाँ कैलकुलेट करते हैं विजय की। ठीक है, ये कॉलम हमारा एज इट इज है, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा पर्टिकुलर का कॉलम है। क्लियर। और कभी भी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है, और प्राइम कॉस्ट हमारी होती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम क्वेश्चन में देखें, हमको डायरेक्ट मटेरियल दिया है 12,000 एंड 10,000, तो बिल्कुल एज इट इज हम लिख लेंगे डायरेक्ट मटेरियल, ये आएगा 12,000 और यहाँ पर हमारा आएगा 10,000, और दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल आएगा 22,000। मटेरियल के बाद बात करते हैं वेजेस की। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट आपको वेजेस दिया है 8,000 एंड 5,000। एज इट इज हम इसका अमाउंट जैसा हमको क्वेश्चन में बोला गया है सेम वैसा ही लिख लेंगे, और दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो ये अमाउंट आएगा हमारा 13,000 रुपीज। इसके बाद हमारा एक चीज और यहाँ पर प्राइम कॉस्ट में हम लिखते हैं, वो होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यह एक्सपेंसेस के नाम पे लिखा है चार्जेबल एक्सपेंसेस। चार्जेबल एक्सपेंसेस, हमारे चार्जेबल एक्सपेंसेस भी हमको दोनों के अलग अलग दिए हुए हैं 1,000 एंड 1,000, और हमारा टोटल जो एक्सपेंसेस होगा वो हो जाएगा 2,000 रुपीज। क्लियर। ये सारे डायरेक्ट को जब आप प्लस करोगे 21,000, 16,000 और दोनों का टोटल जो होगा हमारा 37,000, ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारा हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। इज दैट क्लियर। अब हमको देखना है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हमको दिए हुए हैं 65,000। ठीक है, अब हमको इसको 65 को दोनों में डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, तो 65 को हम दोनों में कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड जो है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड्स थे, देखिए कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा यहीं पर कैलकुलेशन ध्यान देने वाला है। हमारा क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको कितना दिया है 65,000। बहुत अच्छे से इस बात को सुनेंगे भी और याद भी रखेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स को कभी भी हम यहाँ वेजेस से देखते हैं, कंपेयर करते हैं। वेजेस है 13,000 और फैक्ट्री ओवरहेड्स है 65,500। ठीक है, इट मीन्स ये जस्ट इसका आधा है। वेजेस का 50% होता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर ये मान लेते कि इसका भी 50% होगा और यहाँ पर भी 50% होगा इसका। तो 8,000 का 50% कितना होगा 4,000, और 5,000 का 50% होगा 2,500।
इस तरह से हम ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स को इसमें प्लस करेंगे तो हमको फैक्ट्री कॉस्ट समझ में आएगी कि हमारी क्या है। तो हमने ये लिखा फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पर हमारी फैक्ट्री कॉस्ट होती है 25,000 और यहाँ पर हमारी जो फैक्ट्री कॉस्ट होती है 18,500 और यहाँ हम इनका टोटल करते हैं तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है 43,500 रुपीज। सिर्फ हमको यहाँ पर ये समझना था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। तो कभी भी जब फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको ना दिए हों या डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम आए तो आप वेजेस देखिए, इसका रेशियो निकालिए। तो हमने इसका देखा तो इनमें 50% का डिफरेंस है, मतलब यहाँ भी 50% का होगा और यहाँ भी 50% का होगा। क्लियर है? अब हमको देखना है, सेकंड है हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस हमको कितना दिया हुआ है? ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है 3,480। अब यहाँ इसको भी हमको डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रॉब्लम है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो आपके होते हैं आप उसको फैक्ट्री कॉस्ट से देखिए कि कितना है ना। तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कितनी थी? ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है? 43500। आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए 3480 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 43500 कीजिए जरा, कितना आता है बताइए? 3480 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, हमने ऐसा क्यों नहीं किया है? हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि हम उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, हम उसको ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम परसेंटेज निकाल सके। जब हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया तो ये हमारा कितना परसेंट आया? 8% आया। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं वो फैक्ट्री कॉस्ट का 8% है। इट मीन्स हम यहाँ पर हमारी जो भी फैक्ट्री कॉस्ट हमको दी गई है हम इनका 8% ही लिखेंगे। तो 25,000 का जब हमने 8% कैलकुलेट किया तो यार हमारा 2,000 रुपीज। क्लियर है? और 18,500 का जब हम 8% कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेट करके देखेंगे हम 18,500 का 8% हमारा आएगा 1480। दिस इज अवर ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फैक्ट्री कॉस्ट पर और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डायरेक्ट वेजेस पर। ये दो लाइंस आपको हमेशा याद रखनी है। अब हम इसका टोटल करेंगे। यहाँ पर आता है 27,000 और इसका टोटल करने पर आता है हमारा 19,980 रुपीज और यहाँ इसका हम टोटल करेंगे 46,980। ये क्या है हमारा? दिस इज अवर टोटल कॉस्ट। ये हमारी आती है टोटल कॉस्ट। अब हमको ये भी दिया गया है कि प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन सेल्स है। अगर हमको सेलिंग प्राइस दिया होता, देखिए यदि हमको सेलिंग प्राइस निकाल के कैलकुलेट करके दिया होता तो हम यहाँ सेलिंग प्राइस लिखते, उसमें से कॉस्ट को माइनस करते और यहाँ हमारा प्रॉफिट आ जाता। पर हम ऐसा नहीं कहा गया, हमको बोला गया है कि इफ अ प्रॉफिट ऑफ 1/3% ऑन कॉस्ट इज टू बी रियलाइज्ड व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। तो हमको 25 ऑफ सेल्स या 1/3 ऑफ कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो हम इसका 1/3 करें। क्यों निकाला 1/3? देखिए प्रॉफिट का परसेंटेज आपको कितना दिया गया है? 33 एंड ऐसा करके दिया है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे। 33 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 99 आया। 99 को 1 प्लस किया तो 100 आया। ठीक है ना? तो ये हमारा कितना हो जाता है? 100 का यदि हम निकालते हैं तो 99 100/3 आता है। 100/3 आ जाता है। क्लियर है? तो चलिए हम इसको 1/3 करते हैं हमारे कॉस्ट का। तो
तो कॉस्ट का 1/3 देखिए कितना आएगा, 27,000 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 9,000 आएगा, 9 3 ज़ा 27। अब 19,000 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 666 आ जाएगा। और इन दोनों का टोटल जो होगा वो कितना होगा, 15660। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा प्रॉफिट है। अब जब हम कॉस्ट को प्रॉफिट में प्लस करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस हमको मिल जाएगा। तो चलिए हम प्लस करते हैं। ये हमारा है सेल्स प्राइस। 27,000 में 9,000 को हमने प्लस किया, 36,000 इसको हमने प्लस किया, 26,640 और यहाँ इसको प्लस करेंगे 62,640 रुपीज। ये हमारा आता है 62,640 रुपीज। क्लियर है? तो ये प्रॉफिट है, ये सेल्स प्राइस है। अब पर यूनिट आपको निकालना है कॉस्ट, है ना, पर यूनिट सेलिंग प्राइस। तो इन्होंने कितनी कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया है आपको पहले वो देखना होगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।